क्या मणिपुर के महिलाओं के साथ न्याय हुआ? ये पूरे देश के लिए एक जागृत प्रश्न है और इस प्रश्न का समाधान ये है कि महिला ही प्रधानमंत्री हो देश का। क्रांति दल का कहना है बदलो बदलो भारत का संविधान, जनता के वोट से बनाओ नया विधान। मेरी राय में दो ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट अभी सही है, एक माननीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरा श्रीमती सोनिया गांधी। पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है और जनता कंफ्यूजन में है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी होना है देश का कि गरीब गरीब बना हुआ है, अमीर और अमीर हो रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि हम रोजगार की व्यवस्था करें, गांव-गांव में करें और फालतू खर्चा जो हिंदुस्तान में हो रहा है, राज्यसभा विधान परिषद सबको बंद कर देना है। कहीं शराबबंदी है, कहीं नहीं है। एक देश रहता तो पूरे देश में एक नियम होता ना। ये क्रांति दल की सरकार अगर बिहार में बनेगी तो शराबबंदी उठा लिया जाएगा। हजारों निर्दोष नागरिक जेल में बंद है। न्यायपालिका की स्थिति इतनी गड़बड़ है कि कोई भी किसी को डर भय ये नहीं है कि समय सीमा के अंदर न्याय होनी चाहिए। देशवासियों को मेरा नमस्कार, हिंदुस्तान के सारे प्रेस मीडिया को मेरा नमस्कार, हिंदुस्तान के सारे बुद्धिजीवों को मेरा नमस्कार, नौजवानों को मेरा नमस्कार। मैं सुबोध कुमार प्रसाद, सुबोध प्रसाद शाह, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति दल बोल रहा हूं और जेपी सेनानी बिहार से हूं। मैं आज महिला दिवस के इस अवसर पर प्रेस के माध्यम से नागरिकों को कहना चाहता हूं, दोस्तों मणिपुर की घटना आप लोग देख चुके हैं और वोट में ये जरूरी है, इसका भी निर्णय होना चाहिए कि क्या मणिपुर के महिलाओं के साथ न्याय हुआ। ये पूरे देश के लिए एक जागृत प्रश्न है और इस प्रश्न का समाधान ये है कि महिला ही प्रधानमंत्री हो देश का, ताकि एक नया मोड़ पर देश आ सके। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अब मणिपुर के लोगों का समाधान नहीं किए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त नहीं किए। न्याय मिलना चाहिए लोगों को, महिलाओं को न्याय नहीं मिला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को न्याय देने के लिए देश में सारी महिला शक्ति को विचार करना होगा और इसमें मेरी राय में दो ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट अभी सही है, एक माननीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरा श्रीमती सोनिया गांधी जी। देश का जो स्थिति है, यही दो मुकाबला हो तो देश का जनता का पोलराइजेशन हो जाएगा और कौन किसके तरफ है ये जानकारी हो जाएगी। दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो भी होता है जनता के द्वारा नहीं चुनाता है। हर पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है और जनता कंफ्यूजन में है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देश में जितना भी घोटाला हुआ सब गंगा जी में विलीन हो गया। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि गठबंधन का जो अभी चल रहा है माहौल पूरे देश में, गठबंधन बनाओ गठबंधन में, क्या इससे लगता है कि एक अस्थायी सरकार बन पाएगा या बनेगा या उससे कोई उचित विकास होगा? क्या अभी जो देश का माहौल है, त्रिशंकु सरकार बनने का ज़्यादा चांस है। किसी दल का बहुमत नहीं आएगा और 1-2 वोट से ही प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होगा। ऐसा लगता है कि देश में दो ही दल होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष। जितने भी क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे बन गए, इससे अस्थायी सरकार बनती है, देश के विकास में बाधा होता है। ये संविधान में जब तक संशोधन नहीं होगा, 3 दलीय पद्धति होनी चाहिए। संविधान हर चीज में भेग है। संविधान को बदलने के लिए 543 जो लोकसभा सदस्य है ये नहीं बदली करेंगे, जनता ही वोट से बदली करेगी। मेरा तो ये क्रांति दल का कहना है बदलो बदलो भारत का संविधान, जनता के वोट से बनाओ नया विधान। तो केंद्र सरकार तो कर रही है कि एक देश एक चुनाव, तो ऐसा नहीं हो कि एक देश एक दल। एक देश कहाँ है? कहीं शराबबंदी है, कहीं नहीं है। एक देश रहता तो पूरे देश में एक नियम होता ना। ये क्रांति दल की सरकार अगर बिहार में बनेगी तो शराबबंदी उठा लिया जाएगा। हजारों निर्दोष नागरिक जेल में बंद है। न्यायपालिका की स्थिति इतनी गड़बड़ है कि
कोई भी किसी को डर भय ये नहीं है कि समय सीमा के अंदर न्याय होनी चाहिए। तो एक देश अगर रहता तो कहीं शराब बिगड़ा है, कहीं नहीं बिगड़ा है, कहाँ एक देश है। माननीय प्रधानमंत्री जो है बोलते हैं कि पूरा देश परिवार हमारा परिवार है, तो इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? अगर ये ऐसा बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। उनका अपना परिवार जिनसे उन्होंने शादी किया उनको न उन्होंने तलाक दिया न उन्होंने दूसरा शादी किया, ऐसे ही उसको छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं लगता है कि महिला राष्ट्रीय दिवस है तो जो महिला को सम्मान नहीं, अपनी पत्नी को सम्मान से घर नहीं रख सकते हैं, तो क्या देश में महिलाओं के इसलिए वो क्या करें? अभी भी कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी भी विचार करिए और अपनी पत्नी को जिनको बहुत दिन से छोड़े हुए हैं सम्मान के साथ अपने घर में लाइए, तो देखिए वोट बैंक में क्या इजाफा हो जाएगा। वोट बैंक आपका बढ़ जाएगा। नहीं तो आपका प्रति ये लोगों का मन में ये संशय चल रहा है कि ऐसा मोदी जी ने क्यों किया। वोट की राजनीति है। अभी जो हो रहा है मोदी जी का सारा कार्यक्रम वोट पर आधारित है। अच्छा सर, ये आयुष्मान भारत जो है मैंने गरीब कहते हैं, उसमें का जो जिनका बीपीएल कार्ड है उन्हीं का आयुष्मान भारत कार्ड बनता है। तो बीपीएल में तो बहुत सारे नाजायज भी बीपीएल बने हुए हैं देश में कि जो सक्षम है वही बना लिए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नागरिक को बनना चाहिए, कोई भी नागरिक बीपीएल हो एपीएल, सभी के लिए स्वास्थ्य की जरूरत है, सभी के लिए होना चाहिए। स्वास्थ्य सबके लिए, शिक्षा सबके लिए। उसमें गरीब अमीर देख के थोड़ी बीमारी आती है। यही तो कोरोना है देश का कि गरीब गरीब बना हुआ है, अमीर और अमीर हो रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि हम रोजगार की व्यवस्था करें, गांव-गांव में करें। और फालतू खर्चा जो हिंदुस्तान में हो रहा है, राज्यसभा विधान परिषद सबको बंद कर देना चाहिए। जनता के वोट से जब लोकतंत्र है तो लोग ऊपर तंत्र नीचे। आज क्या है, तंत्र ऊपर लोग नीचे। चुनाव हुआ उसके बाद कहीं ना एमपी का पता है ना एमएलए का पता है, और उसके बाद लोग वही पेड़ हाथ धरे बैठल रहता है। कहाँ खोजेगा? कहीं कोई क्षेत्र में चुनाव के बाद नेता का अपने घर और पब्लिक अपने द्वार। इसलिए कि संविधान में गड़बड़ी है। क्रांति दल चाहती है बदलो संविधान। लोकसभा सदस्य का कार्यालय होना चाहिए डीएम के बगल में, बीडीओ सीओ के बगल में, थाना के बगल में, सरकारी कार्यालय स्टाफ के साथ सारी सूचनाएं पब्लिक को वहाँ जानकारी होनी चाहिए। और वो हाजिरी बनना चाहिए लोकसभा सदस्य का, विधानसभा सदस्य का, तब वेतन का भुगतान हो। वाह रे वाह, कहाँ 5 साल घूम रहा पता नहीं है, कितना पढ़ना रहा पता नहीं है। जनता त्राही माम कर रही है कि कौन है तारानार जो इस देश की दशा और दिशा को बदलेगा, व्यवस्था परिवर्तन करेगा। हनुमान जी की कृपा से यही क्रांति दल एक प्रयास कर रहा है। इसमें जनता को आगे आना होगा और प्रेस मीडिया को हाईलाइट करना होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। थैंक यू।